स्वागत है आपका। और आइए देखते हैं खेल की खबरें। यूरोकप में बड़ा उलटफेर करते हुए इटली की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इटली ने 3 बार की चैंपियन टीम जर्मनी को सेमीफाइनल में 2-1 से हरा दिया। इटली को यह जीत मारियो बालोटेली ने दिलाई, जिन्होंने पहले हाफ में ही 2 गोल दाग दिए। फाइनल में अब इटली की टक्कर 1 जून को स्पेन से होगी। स्पेन की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच विसेंट डेल बॉस्क पुर्तगाल की टीम को बधाई देना चाहते हैं। बॉस्क का कहना है कि यूरो कप 2012 में पुर्तगाल की टीम ने जिस प्रकार का प्रदर्शन कर सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था, वो काबिले तारीफ है। बुधवार को खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में मौजूदा यूरोपीय और विश्व चैंपियन स्पेन ने पेनाल्टी शूटआउट के जरिए पुर्तगाल को 4-2 से हराकर उसके फाइनल में पहुंचने के सपने को तोड़ दिया है। 4 बार विंबलडन चैंपियन रह चुकी सेरेना विलियम्स ने भी विंबलडन 2012 के तीसरे दौर में कर ली है एंट्री। सेरेना ने अपने दूसरे मुकाबले में हंगरी की मेलिंडा को सीधे सेटों में दी शिकस्त। सेरेना ने मेलिंडा को 6-1, 6-4 से मात दी। वहीं अगले दौर में सेरेना का मुकाबला चीन की जैंग जी से होगा। रूस की टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने विंबलडन ओपन के तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली है। शारापोवा ने फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम करने के बाद विंबलडन में भी अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखा है। अपने दूसरे मुकाबले में मारिया के बुल्गारिया की स्वेताना पिरोनोकोवा को 7-6, 6-7, 6-0 से सीधे सेटों में मात दी। विंबलडन ओपन में चौथे दिन भी शानदार मुकाबले देखने को मिले। पुरुष सिंगल्स में ब्रिटेन के एंडी मरे ने शानदार खेल दिखाया। मरे ने क्रोएशिया के इवो कार्लोविच को हरा दिया। मरे ने कार्लोविच को 7-5, 6-7, 6-2, 7-6 से दी शिकस्त। कार्लोविच को मात देकर मरे ने विंबलडन के अगले दौर में जगह पक्की कर दी। लंदन ओलंपिक के लिए वाइल्ड कार्ड मिलने के बाद अखिल भारतीय टेनिस संघ और लिएंडर पेस की कड़ी आलोचना करने वाली सानिया मिर्जा के समर्थन में उनके ग्रैंड स्लैम जोड़ीदार महेश भूपति भी उतर आए हैं। भूपति ने रोहन बोपन्ना के साथ विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष युगल में दूसरे दौर में पहुंचने के बाद कहा कि इन हालात के लिए AITA जिम्मेदार है, जिन्होंने सानिया को ऐसी स्थिति में डाल दिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष एलन इसाक ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष का पद संभाल लिया है। शरद पवार की विदाई के बाद ICC अध्यक्ष बने एलन इसाक 2014 तक इस पद पर बने रहे। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मुश्ताक मोहम्मद का कहना है कि गेंदबाज दानिश कनेरिया पर लगा आजीवन बैन उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। मुश्ताक का मानना है कि 5 साल का बैन कनेरिया के लिए काफी होगा और क्रिकेट कनेरिया का प्रोफेशन है, तो उन्हें इतनी बड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। पाकिस्तान के विवादास्पद बल्लेबाज और पूर्व कप्तान सलमान बट स्पॉट फिक्सिंग मामले पर कुछ और खुलासा कर सकते हैं। गौरतलब है, फिक्सिंग की वजह से ही बट को जेल जाना पड़ा था और क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स से उन पर बैन लग गया था। सलमान ने कुछ सट्टेबाजों और खिलाड़ियों के नाम का खुलासा करने का फैसला किया है। श्रीलंका में इस साल आयोजित होने वाले ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के 1 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं। ICC के मुताबिक सबसे अधिक टिकट श्रीलंकाई बाजार में बिके हैं। लगभग 55% टिकट स्थानीय बाजार में बेचे गए हैं, जबकि 40% टिकट इंटरनेट के जरिए प्रशंसकों की ओर से खरीदे गए हैं। श्रीलंका प्रीमियर लीग में भारत के व्यवसायियों ने सभी 7 फ्रेंचाइजी खरीद ली हैं। BCCI ने इस T20 क्रिकेट लीग में भारतीय खिलाड़ियों के खेलने को मंजूरी नहीं दी है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पिछले साल भी लीग में अपने खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया था। इसकी वजह से श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को लीग का पहला टूर्नामेंट टालना पड़ा था। वाइवा होल्डिंग्स ने वाइवा टीम के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई, जबकि नंबर 1 स्पोर्ट्स कंसल्टिंग ने कदुराता टीम के लिए $49,80,000 की पेशकश की। पाकिस्तान के साथ 3 जून से खेली जाने वाली 3 मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच के लिए चोटिल फास्ट बॉलर चनाका बेलगेद्रा की जगह दिलहारा फर्नांडो को श्रीलंकाई टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज खेला जाएगा। दोनों ही टीमों में हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिली है और आज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे मैदान में। इंग्लैंड की टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन आज इंग्लैंड को पीटरसन की कमी जरूर खल सकती है। और अब रुक करते हैं मनोरंजन जगत की खबरों का। बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार किसी फिल्म को इंटरनेट और सोशल मीडिया पर प्रमोट किया जाएगा। सेंसर बोर्ड के रोक के बाद फिल्म मेकर पूजा भट्ट खुश हैं। इससे सबके लिए एक नया रास्ता निकला है। उन्होंने जिस्म 2 के एडल्ट कंटेंट वाले सॉन्ग्स को इंटरनेट पर रिलीज करने का फैसला किया है। क्या सुपर कूल है हम तुषार कपूर एडल्ट्स के लिए कॉमेडी करते नजर आएंगे और उन्होंने कहा है कि बच्चे इस फिल्म को ना देखें। उन्होंने कहा कि किशोर इसे देख सकते हैं।
विवेक ओबरॉय और मल्लिका बिजी हैं अपनी अपकमिंग फिल्म किस्मत लव पैसा की शूटिंग में, जो हो रही है कमालिस्तान स्टूडियो में। और इस स्टूडियो में को गुजरे जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मीना कुमारी के हस्बैंड कमाल अमरोही ने बनवाया था। विवेक ने मल्लिका को इसकी भूतिया कहानी बतानी शुरू की कि इस स्टूडियो में मीना कुमारी की आत्मा भटक रही है, जिसे कई लोगों ने देखा है। और ये सुनकर मल्लिका डर गई। सेंसर बोर्ड की रिवाइज कमेटी ने फैसला लिया है कि ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज होने वाली फिल्मों को टीवी पर टेलीकास्ट करने के लिए यूए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जिन फिल्मों को यह सर्टिफिकेट दिया जाएगा वे टीवी पर केवल रात के 11 बजे के बाद ही दिखाई जाएंगे। कैट के सितारे इन दिनों बुलंदियों पर हैं और उनके पास नए प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ऐसे में इंडस्ट्री के कई टॉप बैनर्स ने अपने प्रोजेक्ट कटरीना की हाँ के इंतजार में रुके हुए हैं। और इस इंतजार में संजय दत्त, अक्षय कुमार और सुहेल खान जैसे निर्माता भी हैं, जिनकी एकमात्र चॉइस कटरीना ही है। करीना अपने आउटफिट्स को लेकर रहती हैं काफी पॉजिटिव। ऐसे में वो अपनी शादी पर दिखे खास, इसके लिए उनकी खास तैयारियां जो हैं। सूत्रों की माने तो करीना अपनी शादी में कोई अनारकली या लेटेस्ट लहंगा पहनने की बजाय ट्रेडिशनल शरारा पहनेंगी। आपको बता दें ये वही शरारा होगा जो बेबो की होने वाली सास शर्मिला टैगोर ने अपनी शादी में पहना था। पर्दे पर मैक्सिमम के साथ उतरी हॉलीवुड की पॉपुलर स्पाइडरमैन सीरीज की अगली फिल्म द अमेजिंग स्पाइडरमैन करीब 5 साल के गैप के बाद सीरीज की अगली फिल्म आ रही है, और वह भी 3D में। तो वहीं मैक्सिमम में भी दिख रहा है मैक्सिमम का। अमिताभ बच्चन को प्रमोशन का लेटेस्ट स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है। वो इन दिनों मेगा बजट मल्टी स्टारर फिल्मों के प्रमोशन के लिए अपनाए जा रहे नए नए फंडों से अपसेट हैं। बिग बी कह रहे हैं हम लोग कोई सेल्समैन नहीं है जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अपनी सुरीली धुनों के बल पर दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले ऑस्कर अवार्ड विजेता AR रहमान सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर सबसे पॉपुलर भारतीय फिल्म स्टार बन गए हैं। इतना ही नहीं, लोकप्रियता के मामले में क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह सचिन तेंदुलकर, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन जैसे नामचीन हस्तियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फिल्म बर्फी के लिए आपको करना होगा इंतजार। खबरें ये आ रही हैं कि फिल्म एक बार फिर हो गई है पोस्टपोन। इस बार फिल्म के अनकन्वेंशनल कंटेंट पर हो रही है बहस। प्रोड्यूसर्स फिल्म के मूड को थोड़ा लाइट करने पर जोर दे रहे हैं। फिलहाल समाचार फटाफट में बस इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। This place is reserved. You Indians need to know your place. I'm sorry. This award is for one of the most talented musicians in the world. The emerging musician of the future. हम हिंदुस्तानियों को अपनी जगह अच्छी तरह मालूम है, मगर दुनिया जरा देर से पहचानती है। The world is our place. जिस तरफ उठे नजर जीत है हमारी। Compliments from India. मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। स्टेट टीम का यंगेस्ट सेल्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना है। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। महाकुंभ में महालू। इलाहाबाद में महाकुंभ मेला लगने जा रहा है, लेकिन इसके शुरू होने से पहले ही खुलना शुरू हो गया है घोटालों का पुलिंदा भी। इतना इंतजार दुनिया भर में फैले लोगों को नहीं रहता है कुंभ का, उससे ज्यादा इंतजार मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स, नेता और ठेकेदार, इनको रहता है।
समाचार प्लस की खबर का असर। समाचार प्लस की खबर का ही असर है कि आजम खान आज जो है इलाहाबाद में पहुंचे और उन्होंने कुंभ मेले के लगने वाली सभी कार्यों की समीक्षा बैठक की। समाचार प्लस की खबर का ही असर ये कहा जाएगा कि खुद आजम खान वहां पर पहुंचे हैं सारी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बी टाउन के लेटेस्ट पंगे, मायानगरी के रिश्तों का लेटेस्ट एंगल, सेट पर सेटिंग, साथ ही बी टाउन के लेटेस्ट गॉसिप के साथ सिनेमा लाइव के एक और फ्रेश और एंटरटेनिंग एपिसोड के साथ हाजिर हूं मैं निशी पूर्णिमा। तो शुरू करते हैं आज का सफर। सिनेमा लाइव में बात सबसे पहले मोस्ट वांटेड सलमान की। सलमान और सक्सेस फिलहाल दोनों ही साथ हैं। सलमान इंडस्ट्री के लकी स्टार हैं, ऐसे में सलमान का भाव बढ़ना लाजमी है। पर ये क्या, भाव तो ठीक है, लेकिन ये कौन सा गेम खेल रहे हैं सलमान? सलमान का डबल गेम, दबंग का सबसे बड़ा गेम, इंडियन मीडिया के साथ पंगे, इंटरनेशनल मीडिया के साथ चंगे। क्या है दबंग की ये नई चाल? डांस में नंबर 1, एक्शन में सुपर्ब, स्टाइल में झकास। इन तीनों खासियतों का कॉम्बो पैक है सिर्फ और सिर्फ सलमान। भाई बैक टू बैक हिट देकर सलमान बन चुके हैं इंडस्ट्री के सुपरहिट मोस्ट वांटेड स्टार, जो जाना जाता है अपने कमिटमेंट के लिए। लेकिन इसके अलावा सल्लू मियां फेमस है अपनी रियल दबंगई के लिए। खासकर मीडिया के लिए तो सल्लू मियां के पास सीधे तौर पर कोई जवाब नहीं रहता। If SRK asks you to join you, he wants to ambassador for being human. What will be your dabang reply? Don't move, don't move. More than welcome. किसी के घर में ट्रेजेडी हुई हो या कोई पिक्चर फ्लॉप हुई हो या कोई झगड़ा हो गया हो तो कैसा लगेगा? अब उनसे अगर बोलेंगे कि ये क्वेश्चन मत पूछिएगा कि आपको कैसा लगता है, उसके बाद उनके पास कोई दूसरा क्वेश्चन होता ही नहीं। तो जो भी बोलूँ आप ध्यान 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 ध्यान, वो आप काट कूट के कहीं ना कहीं से काट कूट के, और एक किसकी आवाज में मेरे को आवाज तो आती होगी ना जो आप, और ये देखिए वो क्या गौर से सुनिए क्या बोला, इनकी आंखों में देखिए वो सब। मीडिया मीडिया मीडिया, अगर आप सलमान खान की तरह बिहेव करेंगे तो कैसा चलेगा? ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो, ये धक्कम दुक्की की चीज मुझ पे छोड़ो। पर जनाब, इंडियन मीडिया के लिए भले ही अपने सल्लू मियां के पास सीधा जवाब ना हो, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया के लिए अपने सल्लू मियां हैं ऑलवेज रेडी। जरा सुनिए तो कि कैसे सलमान ने इंटरनेशनल मीडिया से मिले सवाल का जवाब कितने प्यार से दिया। शादी तो छोड़िए, जब सलमान से पूछा गया कि वो आइटम बॉय बनते जा रहे हैं तो जवाब बड़े प्यार से। Why you can't be like, be good human, you know, and I could see you are very handsome and good looking. How come you are not married yet? We are going to keep this only to the foundation. Yeah. शादी क्यों नहीं की? That is a little bit, you know, just शादी क्यों नहीं की? देखा, क्या आपने सलमान को इंडियन मीडिया से इतने प्यार से बात करते कभी सुना है? नहीं ना। भाई सलमान, हम तो यही कहेंगे कि पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर ठीक नहीं। कैट मैडम के बढ़ गए हैं भाव, नहीं देती किसी को स्टार को भाव।
आखिर क्यों बढ़े हैं मैडम के भाव? कहां बिजी हो गई हैं कैट महारानी? कहीं सल्लू मियां के बाहों में तो नहीं फंस गई, या फिर आमिर की तरह परफेक्शनिस्ट बनने की चक्कर में फंस गई हैं? मैडम कैट हो गई हैं बिजी।